हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना फेवरेट ट्यूटर सूर्या सर में। पिछले वीडियो में साधारण ब्याज, मूलधन, मिश्रधन किसे कहते हैं और इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है, इसका फुल कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुका हूं। और आज इस वीडियो में इसी चैप्टर में जो भी क्वेश्चन होता है अलग अलग टाइप का, उसको मैं इस वीडियो में बारी बारी से पूरा पढ़ा दूंगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और यदि आप लोग इसका पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो जाकर देख लीजिए। यदि आपको पूरा देख लीजिएगा तो आपको शुरू से अभी तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 600 रुपये पर 18% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए, इसमें मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है और टी दिया हुआ है, यानी कि टाइम दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है? साधारण ब्याज यानी कि SI। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है? P गुने R गुने T और बटा में 100। तो P वैल्यू कितना दिया हुआ है? 600 रुपये और R का वैल्यू 18% और T वैल्यू कितना दिया है? 9। अब देखिए यहाँ पर 9 माह है, ठीक है, वर्ष नहीं है, तो इसको माह को वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे? हम 12 से भाग देंगे और बटा में कितना होगा? गुना में ये 100 हो जाएगा। पहले 100 था, चलिए 100 से जो काट दीजिए 6 बार में, 6 से जो काट दीजिए 2 बार में, 2 से जो काट दीजिए 9 बार में, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया? 9 9 81 रुपये। देखिए बस आपका आंसर आ गया 81 रुपये, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए इसमें टाइम लगा, क्वेश्चन आपका मतलब कि फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन में कोई भी टाइम नहीं लगेगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट आपका अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक धन साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 2520 रुपये तथा 5 वर्षों में 2700 रुपये हो जाता है। वार्षिक ब्याज की दर क्या है? देखिए सबसे पहले निकालना है कि 2 वर्षों में आपका 2520 रुपये हो गया और 5 वर्षों में 2700। तो 3 वर्षों में कितना पहले ब्याज बढ़ा सो निकाल लेते हैं। तो देखिए 3 वर्षों में बढ़ा ब्याज, तो ब्याज कितना बढ़ा हुआ है आपका? घटाइए आपका 2700 में से 2520 घटाइए, कितना आ जाएगा? 180 रुपये। तो देखिए 3 वर्ष का 180 रुपये आया है, इसलिए क्या जाएगा आपका? 1 वर्ष का निकालिए, ठीक। तो 1 वर्ष का SI कितना आ जाएगा? ये 180 बटा 3 यानी कि 100, यानी कितना आया? 60 रुपया। देखिए आपका ये क्या आपका आया कि 60 रुपया आपका आया, 60 रुपया 1 वर्ष का आया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि 2 वर्षों में 2520 रुपये हो गया है, मतलब कि इसका मूलधन कितना होगा? तो 1 वर्ष में बढ़ा है 60 रुपया, तो 2 वर्ष में आपका दिया हुआ है कि क्या है? मिश्रधन है, 2520 रुपया हो गया है, मतलब कि मूलधन क्या होगा? तो मूलधन आपका देखिए उसका निकलेगा, यानी कि P का वैल्यू निकलेगा 2520 रुपये में से 2 गुने 60, क्योंकि 1 वर्ष का है 60 रुपया, तो 2 वर्ष के निकाल लेंगे तो कितना आपका आ जाएगा? मूलधन आपका आ जाएगा, ये घटाइएगा 6 दूना 12 यानी कि 120, तब का जाएगा 2400 रुपये आ गया। चलिए तब का मूलधन तो निकल गया अब 2400 रुपये। अब क्या पूछ रहा है कि दर क्या है? चलिए तो पहले फार्मूला क्या होता है आपका SI का? इसे का फार्मूला होता है P गुने R गुने T बटा 100। तो वह SI आपका यदि 2 साल का लीजिएगा तो SI कितना आया हुआ है? चलिए 1 साल का लीजिए, ठीक है। 1 साल का कितना निकालना है? 60 रुपया, तो 1 साल का 60 रुपये ले लिए और P कितना है? 2400 रुपये है और R का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, पूछ रहा है। और टाइम कितना दिया हुआ है? 1 वर्ष का, क्योंकि 1 वर्ष का हम क्या लिए हैं? ब्याज लिए हैं, बटा में 100। इसको काट दीजिए तो 100 से ये कट गया और आपका ये 12 से 12 5 60, 12 दूना 24, यानी कि 5 बराबर 2R हो गया। तो इसलिए R का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 बटा 2 यानी कि 2.5%। यही आपका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन बी। तो देखिए इस तरह का चाहे कैसा भी क्वेश्चन रहे, कंसेप्ट फॉर्मूला आपको पूरा क्लियर रहेगा तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलग ही टाइप का क्वेश्चन है वो भी। राकेश 8000 रुपये जमा करता है तो किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 92 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज दर 2% बढ़ा दी जाए तो उसकी राशि अब कितनी हो जाएगी? देखिए सबसे पहले क्या आपका दिया हुआ है कि मूलधन दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, और अब क्या दिया हुआ है? ये आपका क्या हो जाए? मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका मिश्रधन है, यानी कि P का वैल्यू दिया हुआ है 8000 रुपये और A का वैल्यू दिया हुआ है 9200 रुपये, 9200, और T वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष, ठीक है। तो पूछ रहा है इसमें कि 2% जब बढ़ा दी जाए तब ये राशि पर जो 9200 रुपये वो कितना हो जाएगी। सबसे पहले इसका R निकालेंगे, तो आपका दिया हुआ कितना? मिश्रधन दिया हुआ है, तो मिश्रधन में से मूलधन घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? SI। तो SI का फॉर्मूला होता है कि आपका कि P गुने R गुने T बटा 100। फिर SI का एक और फॉर्मूला होता है A माइनस P।
देखिए पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8000, तो 8000 भर दिए गुना आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, टी का वैल्यू दिया हुआ है 3 वर्ष बटा 100। इसमें सबका देखिए कितना दिया हुआ है 9200 माइनस घटा लेंगे 800, 8000 ये काट दीजिए 2 बार में, पड़ जाएगा ये 80 गुने 3r। चलिए इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए कितना आ जाएगा 1200 रुपये आ जाएगा, ये बराबर 80 गुने 3। चलिए इसको काटिए, 1 से कट गया आपका 0, 8 से 15 बार में और 3r ना थे तो 3 से कट जाएगा ये कितना 5 बार में, यानी कि आपका r का वैल्यू कितना आ गया 5%। चलिए तो ये आपका जो पहले का जो का दर था वो आया, लेकिन अब क्या कर रहा है इसमें कि 2% अब बढ़ जाए तो अब उसका जो मिश्रण होगा वो क्या होगा। तो पहले 5% था, अब हो गया 2% और मूलधन कितना है 8000 रुपये ही है, तो 8000 रुपये और पहले से 5% और अभी 2% यानी कि 7% दर हो गया और समय 3 वर्ष ही है बटा 100। तो जब कट जाएगा 2 से तो आपका 70 के इक्कीस 60 है कितना हो जाएगा आपका 8 गुना 16 यानी कि 1680 रुपये। ये पर क्या आपका है, ये आपका आया SI आया, यानी कि अब आया SI और पूछ क्या रहा है कि अब उसकी जो राशि है वो कितनी हो जाएगी। तो पहले से कितना था 8000 रुपये था, अब कितना हो गया 1680 रुपये, यानी कि अब इसका जो कब ये हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसमें 8000 जोड़ दीजिए तब क्या जाएगा ये 086 यानी कि 9680 रुपये, यानी ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी का अलग टाइप का है, वो भी देखिएगा आसान, यानी कि बहुत ही आसान है, थोड़ा सा यानी कि कुछ ही सेकंड में बन जाएगा। यदि कोई धन 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो वह 8 वर्षों में कितना हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही आपका VVI क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसमें देखिए 16 वर्ष में दोगुना दिया हुआ है कोई धन तो नहीं मालूम है कितना है, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि मूलधन को मान लेते हैं 100 रुपये, 100 रुपये मान लिए। अब क्या कर रहा है कि 16 वर्ष में यानी कि टी का वैल्यू कितना दे दिया तो 16 वर्ष और हो जाता है, मतलब कि क्या आपका मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन यानी कि एक वैल्यू कितना दिया हुआ है दोगुना, इसका दोगुना कितना जगह 200 रुपये। चलिए तो 200 रुपये आपका हो गया ये। अब क्या इसमें कि सबसे पहले इसमें हमको आर मालूम करना होगा तभी तो अगला निकलेगा ये 8 वर्ष में कितना होगा 100। तो देखिए इसके लिए आपका कि SI का फॉर्मूला क्या होता है P गुने R गुने T बटा में 100। इसका SI का एक और फॉर्मूला होता है A माइनस P। चलिए P का वैल्यू रख दिए गुने R गुने T का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16 वर्ष बटा में 100। चलिए एक वैल्यू कितना दिया हुआ है 200 रुपये और P का वैल्यू दिया हुआ है 100 रुपये, यहाँ P का वैल्यू भर देंगे 100 रुपये गुने में हो जाएगा कितना ये 16R बटा 100। देखिए 100 कट गए, कितना आ जाएगा 100 रुपये, 100 बराबर कितना हो जाएगा 16R, यानी कि R का वैल्यू आपका क्या करेगा 16 बटा 100। चलिए आपका आ गया R का वैल्यू। अब क्या करें आपका कि अगला कि कितने वर्ष में ये 8 गुना हो जाएगा। तो मान चलिए कि आपका 1 वर्ष में, तो इसमें R का वैल्यू दिया हुआ है कितना आपका, तो 1 वर्ष में यानी कि 8 वर्षों में पूछ रहा है ना कितना हो जाएगा। चलिए तो P गुने R गुने T बटा 100, तो P माने कितना 100 रुपये और R कितना आ गया तो 100 बटा 16 और T वैल्यू कितना है 8 और बटा में हो जाएगा ये 100। चलिए जब का काट दीजिए इसको 100 से 100, ये 8 से 2 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, फिर इसे दूसरे काट दीजिए इसको 50 बार में तो कहा गया 50। चलिए तो इसका देखिए आपका SI कितना आया 50 रुपये आया, ठीक। और पहले से आपका देखिए पैसा कितना दिया हुआ है 100 रुपये मूलधन माने हैं हम, तो 100 रुपये पहले से और 50 रुपये ब्याज यानी कितना हो गया 150 रुपये। तो 150 रुपये यानी कि पहले आपका दुगना था तो उसका कितना गुना है 100 का दुगना 200, तो 100 का 1.5 गुना 150 यानी कि 1.5 गुना यानी कि 1/1/2 यानी कि ऑप्शन बी। कितने वर्ष में कोई धन 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का दोगुना हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए ये भी आपका क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चन बनाए हैं उसी के जैसा है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है कि उसमें टाइम दिया हुआ था, इसमें दर दिया हुआ है और उसमें मूलधन नहीं दिया हुआ तो क्या माने थे P मान लिए थे 100 रुपये, तो इसमें मान लेंगे 100 रुपये। और इसमें भी क्या आपका कि मूलधन का दोगुना है यानी कि A दिया हुआ है कितना तो हो जाएगा ये 200 रुपये और उसमें T था इसमें R दिया हुआ है कितना परसेंट 3%। तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या था कि SI का फॉर्मूला था P गुने R गुने T बटा 100 और SI का एक और फॉर्मूला था A माइनस P बराबर P गुने R गुने T बटा 100। चलिए इसमें आपका A माइनस P यानी कि एक वैल्यू कितना है 200 रुपये माइनस 100 बराबर P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 रुपये और R का वैल्यू दिया हुआ है 3 और T नहीं दिया हुआ है तो T का T ही लिख दिए
100 काट दिए इसको, ये आपका घटे कितना आएगा 100 रुपये आ जाएगा और ये जाएगा 3t, यानी कि टी का वैल्यू कितना आ जाएगा तो 100/3, यानी कि इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 33.1/3 वर्ष, यानी ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, ये मैं बताया हुआ कॉन्सेप्ट ट्रिक आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताइए, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।